मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास कथा के सभी अध्याय इस चैनल पर हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का अध्याय 11, जिसमें कि द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया गया है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ और कथा प्रारंभ करती हूँ। प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे की कथा इस प्रकार है। नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वह हे मुनि हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव, शांत, पंचमुख, सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने, देव, नंदी, भृंगी आदि गणों से सेवित, 24 तत्वों और 3 गुणों से युक्त, 8 महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले, जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह सुशोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ में लता सेवरों से समूह से घिरी हो। शीत के कारण नसिका से निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातः सायं धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। सब देवताओं से दुर्दशा और ऋषियों से स्त्रियां उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर हे नृपनंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसे सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हृष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम से क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वतीपति शंकर जी को प्रणाम किया। उस विश्ववंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, हे सोम सूर्याग्नि नेत्र, हे तमः, हे मेरे आधार, हे मुंडला स्थित मग्लीन, आपको प्रणाम है। आप अनेक तपों से व्याप्त है। अंगों की पीड़ा जिसके ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र से डूबा हुआ दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो वह मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिस आपने बाणासुर को जिस प्रकार से अपनाया और मरी हुई अर्कल राज की पत्नी को जिलाया, ऐसे ही हे दया नाथ, भूतेश, चंडीश, भव्य, भवत्राण, मृत्युंजय, प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मुख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं का नाश करने वाले, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टिकर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके सेवकों की रक्षा कीजिए। हे निप्र, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा ही हुई स्तुति सुनकर और उसके लिए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो भी अभिष्ट हो वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुनकर वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन प्रसन्न हुई सदाशिव से बोली। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु,
यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा। और ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले। शिव बोले, हे मुनि कन्या, तूने जैसे अपने मुख से कहा वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर, सर्वधर्म वेत्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों में प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, न तो अधिक प्रिय न तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन सुनकर बोलने से चतुरा कन्या झुककर बोली। बाला बोली, हे गिरजाकांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई और न सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभो, हे कृपानिधे, आपकी सेविका मैं 5 पत्नियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले। शंकर जी बोले, हे भीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी, तब पति सुख को भोग कर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी। क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले ही अपमान किया है। हे सुबु, वह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। तो तूने अभिमानवश ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। जिस अधिमास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिनकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उनकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े, रजित जन्म में इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से वह अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह रौनक नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम मास का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम मास में जो भक्त है वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं और वे इस लोक को तथा परम लोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त होते रहेंगे। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रताधिक से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमध्य हम लोग कैसे न भजें? उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतः अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कृष्ट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? कहो। इस प्रकार कहते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए और वह बालायुध से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गए। सूत जी बोले, हे मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए, तब वृत्तासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी। इति श्री बृहन्न नारदे पुरुषोत्तम मासे महात्मने एकादशो अध्याय समाप्त। 11वां अध्याय समाप्त होता है। हरि शरणम। आगे की कथा मैं कल प्रारंभ करूंगी। कल हम श्रवण करेंगे अध्याय 12। तो इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। अपने दोस्तों ग्रुप में ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।